हेलो गाइस, आज हम करेंगे डेली यूज्ड फ्रेसेस। सबसे पहले मैं बता दूं कि फ्रेसेस क्या होते हैं। फ्रेसेस जैसे कि मैं चाहता हूं, करना पड़ेगा, मन कर रहा है, करना पड़ता है, करना पड़ा, मान लो, अच्छा होगा। तो ऐसे वर्ड्स को हम फ्रेसेस बोलते हैं। तो चलिए इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं ट्रांसलेशन में, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट फ्रेज है मन कर रहा है। मन कर रहा है को इंग्लिश में बोलते हैं फील लाइक। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग फ्रिटर्स। मेरा आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। अगर नहीं लगाना है तो उसमें आप डोंट यूज़ कर सकते हो। मेरा सैर करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, करना है या फिर करना पड़ता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैज़ टू या फिर हैव टू। तो यहाँ पे दो आ गए फ्रेज हमारे पास, हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू हम सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। सिंगुलर क्या हो गया, यानी कि एक पर्सन, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट या फिर किसी का नेम। हैव टू हम यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ, जैसे कि आई, यू, वी, दे या फिर एक से ज़्यादा नेम है तो। एग्जाम्पल देखो, मुझे जल्दी उठना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। यहाँ पे आई है तो साथ में क्या यूज़ होगा, हैव टू। आई हैव टू गेट अप अर्ली। उसे कपड़े धोने पड़ते हैं। शी हैज़ टू वॉश क्लॉथ्स। उसे यानी कि एक आदमी हो सकता है, लड़की हो सकती है, वो आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे शी लिखा है मैंने, तो शी के साथ क्या यूज़ किया है, हैज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू कुक। राधा को स्कूल जाना है। राधा हैज़ टू गो टू स्कूल। राधा एक पर्सन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज़ टू। नेक्स्ट देखिए, करना पड़ेगा या फिर करना होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल हैव टू। अब ये जो विल हैव टू है, ये किस किस के साथ लग सकता है, मैं आपको वर्ड्स बता देती हूँ। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, इसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं विल हैव टू। एग्जाम्पल देखो, तुम्हें खाना पड़ेगा। यू विल हैव टू ईट। तुम्हें खाना पड़ेगा। उसे पढ़ना पड़ेगा। ही विल हैव टू स्टडी। मुझे हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा। आई विल हैव टू वर्क 5 days अ वीक। देखिए, इसमें कोई काम है जो करना ही करना होगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, विल हैव टू। तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू मैरी वन डे। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू। जब हम कुछ बोलते हैं कि मेरे पास ये करने का समय नहीं है, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है, तब ये फ्रेज यूज़ होता है आई डोंट हैव टाइम टू। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास खाने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू आर्ग्यू। देखिए आपका सेंटेंस कितना इजी हो गया इस फ्रेज के साथ। ईट, प्ले और आर्ग्यू यूज करना है, बाकी सब कुछ इस फ्रेज में कवर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा जैसे कि, मानो। इसके लिए यूज करेंगे एज इफ। हम बहुत बार बोल देते हैं जैसे कि ये, जैसे कि वो, मानो अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ करते हैं एज इफ। एग्जाम्पल देखो, मुझे लगता है जैसे कि मैं तुम्हें जानती हूँ। आई फील एज इफ आई नो यू। वो ऐसे बोला जैसे कि मैं उसका नौकर हूँ। ही टॉक्ड एज इफ आई वर हिज सर्वेंट। मुझे लग रहा है जैसे मैं जासूसी कर रही हूँ। आई फील एज इफ आई एम स्पाइंग। वो ऐसे चिल्लाया मानो कोई भूत देख लिया हो। He shouted as if he had seen a ghost.
वो ऐसे चिल्लाया मानो कोई भूत देख लिया हो। तो जहाँ पे आपको दिखे जैसे कि या फिर मानो, वहाँ पे आप यूज़ करोगे हमेशा एज इफ का। नेक्स्ट फ्रेज, चाहता हूँ, चाहते हैं, चाहिए या फिर चाहती हूँ। तो इन सब वर्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं want या फिर wants। ये भी देख लेते हैं कि want कहाँ पे यूज़ होगा और wants कहाँ पे यूज़ होगा। जब है चाहता है, चाहता हूँ, चाहती है, यानी कि सिंगुलर है, वहाँ पे क्या यूज़ होगा, wants। और जहाँ पे है चाहते हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, want। want में क्या क्या आ सकता है, आई, यू, वी, दे। और wants में ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, आई, तो आई के साथ क्या लगा, वॉन्ट। उसे पानी चाहिए, ही वॉन्ट्स सम वाटर। यहाँ पे वॉन्ट के साथ एस लग गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, जब भी कोई सिंगुलर हो तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा वर्ड है, फ्रेज है, वो उस टेंस का निकल के आया है। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए, वी वॉन्ट अ रिफंड। राधा को एक गिटार चाहिए, राधा वॉन्ट्स अ गिटार। अब राधा एक सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे नेम की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगा हमारे साथ, वॉन्ट्स। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वॉन्ट। नेक्स्ट फ्रेज है, वाली है, वाला था या फिर वाले हैं। तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, अबाउट टू। बारिश होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन। वो लोग आने वाले हैं, दे आर अबाउट टू कम। मैं सोने वाली थी, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। मैं जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। यानी कि जो काम होने वाला है एक्चुअली में, वहाँ पे यूज़ करते हो आप अबाउट टू। नेक्स्ट देखिए, करना पड़ा, हैड टू। मतलब आपको मजबूरी में करना पड़ा वो काम, हैड टू। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। उसे सोना पड़ा, ही हैड टू स्लीप। मुझे खाना पड़ा, आई हैड टू ईट। किसी ने आपको फोर्स किया और आपको खाना पड़ा। उसे लड़ना पड़ा, ही हैड टू फाइट। नेक्स्ट देखिए, मान लो। मान लो आ जाए तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे सपोज। ये वो वाला मान लो नहीं है जो हमने पीछे किया है, ये भी याद रखना है, क्योंकि हर एक वर्ड की जो सेंटेंस फॉर्मेशन में उसका यूज़ होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये मान लो किस तरीके से बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि तुम डॉक्टर हो, सपोज यू आर अ डॉक्टर। इसमें आपको कुछ सपोज करना है, कुछ इमेजिन करना है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, सपोज। मान लो ये एक कार है, सपोज दिस इज़ अ कार। मतलब वो चीज़ झूठ है, आपको जस्ट माननी है। मान लो ये एक फूल है, सपोज दिस इज़ अ फ्लावर। मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ, सपोज आई एम नॉट हियर। तो नेक्स्ट है हमारा, ये समय है या फिर समय हो गया है। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं इट्स टाइम टू। ये कब यूज़ होता है, जैसे ये समय है ये काम करने का, हम बोलते हैं ना ये सही समय है यहाँ से जाने का, ये सही समय है वहाँ आने का, ऐसा कुछ बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखो, ये मेहनत करने का समय है, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड। यह संघर्ष करने का समय है, इट्स टाइम टू स्ट्रगल। पढ़ने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू स्टडी। चाय पीने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू हैव टी। तो जहाँ पे ये आ जाए कि ये समय ये कुछ करने का है या फिर इसका समय हो गया है, तो वहाँ पे यूज़ करोगे आप इट्स टाइम टू। नेक्स्ट देखिए, जाओ और ले आओ, गो एंड गेट।
आप मोस्टली यूज़ करोगे गो एंड ब्रिंग, तो वो गलत होता है। हमेशा याद रखना है गो एंड गेट यूज़ होता है जब भी आप बोलो जाओ और उसको ले आओ, कोई चीज़ पड़ी है वहाँ पे उसको ले आओ, गो एंड गेट। जाओ और कुर्सी ले आओ, गो एंड गेट अ चेयर। कभी भी आप ऐसा नहीं बोलोगे गो एंड ब्रिंग अ चेयर, हमेशा क्या बोलोगे गो एंड गेट अ चेयर। जाओ और एक गिलास पानी ले आओ, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, काश मेरे पास होता। हम अक्सर बोलते हैं काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, तो वहाँ पे क्या यूज़ करोगे आप? आई विश आई हैड। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि आप कुछ सोच रहे हैं कि काश मेरे पास ये होता, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? आई विश। बोलते हैं ना कि मैं विश कर रहा हूँ कि मेरे पास ये हो, तो वहाँ पे आई विश यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा होगा या बेहतर होगा। हम बोल देते हैं ना अच्छा होगा, अब तुम चुप कर जाओ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे हैड बेटर। एग्जाम्पल देखो, बेहतर होगा कि तुम अब चले जाओ, यू हैड बेटर गो नाउ। यू हैड बेटर गो नाउ। अच्छा होगा कि आप किसी डॉक्टर से मिलो, यू हैड बेटर गो सी अ डॉक्टर। यू हैड बेटर गो सी अ डॉक्टर। अच्छा होगा कि तुम मेरे पैसे वापस कर दो, यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी। हम बोलते हैं ना कि मेरे पैसे वापस कर दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वहाँ पे ऐसे फ्रेज यूज होते हैं, यू हैड बेटर रिटर्न माई मनी।